मेरे भाई कब आ जाओ जरा मेन चीज के ऊपर, ऐसी चीज के ऊपर जो कि समझना लाजमी है, वो है आपके पास आपका 2D एरे का कंसेप्ट। 2D एरे के कंसेप्ट में आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी है। 2D एरे सबसे पहले अव्वल बात होता क्या है, 2D एरे हम लोग कैसे करेंगे ये सारी चीजें देख लेते हैं। 2D एरे, एक तो मेरी सजेशंस बंद हो गई है तो पूरा पूरा कोड लिखना पड़ रहा है जिसके अंदर टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो 2D एरे आपके पास क्या है, कंटेन्स मल्टीपल रॉज, मल्टीपल रॉ एंड कॉलम्स। सही है। आपके पास जो 1D एरे होता है उसके अंदर खाली कॉलम्स होते हैं, कोई रॉ का तस्वुर नहीं होता, सिर्फ रॉज होती हैं सारी, कॉलम्स नहीं होते उसके अंदर। सही है। कॉलम्स एंड रॉ बड़ी कंफ्यूजिंग है। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रॉज कहलाती हैं, जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल रॉज एंड कॉलम, यानी एक से ज्यादा रॉ हो सकती है, एक से ज्यादा कॉलम हो सकते हैं। अगर मैं 1D एरे की बात करूं तो उसके अंदर सिर्फ रॉज होती हैं, कोई कॉलम नहीं होता। सही है भाई। लेट्स क्रिएट अ 2D एरे। सही है। मैंने आपको 1D एरे भी क्रिएट करना सिखाया था। अब हम लोग करते हैं क्रिएटिंग अ 2D एरे ऑफ, मैं बोल देता हूं यहां पे 3 रॉ का एंड 4 कॉलम्स का। 3 रॉ 4 कॉलम, याद रखना इस बात को, ठीक है। मैं इसका नाम रख देता हूं 2 या एरे 2D। चलो जी। कितना, 3 रॉ 4 कॉलम, यानी एक रॉ के अंदर कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, ठीक है। रॉ नंबर 1 के लिए आप अंदर भी एक ब्रैकेट खोलेंगे, कितने कॉलम है, 4 कॉलम। तो यहां पे देखो 1 2 3 4, रॉ नंबर 1 क्रिएट हो गई है, रॉ नंबर 1 बन गई है। आपकी मर्जी है कि आप यहां पे कॉमा लगा के यहां लिखें या आप कॉमा लगा के अगली लाइन में लिखना शुरू कर दें, दैट्स रियली अप टू यू। इससे एग्जामिनर का या पाइथन का कोई कंसर्न नहीं है। मैं सिर्फ आपको अगली लाइन में इस वजह से लिखे दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। देखो सेकंड रॉ भी बन गई, थर्ड रॉ के लिए मैं तीसरी लाइन में आया 0 0 0 0, 3 रॉ भी बन गई, 4 कॉलम, ईच रॉ कंटेन्स 4 कॉलम, दैट्स इट। सही हो गई बात। मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी मर्जी है, आप इसको यहां पे भी लिख सकते थे, ठीक है। आप इसको यहां पे भी लिख सकते थे, एक लाइन के अंदर भी कोई मसला नहीं होता। मैंने आपको लाइन बाय लाइन क्यों लिख के दिखाया, ताकि यू एटलीस्ट हैव अ क्लियर व्यू कि हम लोग बना क्या रहे हैं। सही है भाई। तो ये देखो 3 रॉ, पहली रॉ 4 कॉलम है इसमें, सेकेंड रॉ 4 कॉलम है इसमें भी, एंड थर्ड रॉ 4 कॉलम है इसमें भी, वर्टिकल कॉलम है और हॉरिजॉन्टल रॉ है। बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं जी, हाउ टू एक्सेस एन एलिमेंट इन एन एरे। एक्सेस एन द एलिमेंट या एन एलिमेंट, कुछ भी बोल लो भाई, एलिमेंट इन 2D एरे। सही है भाई। आओ जरा, इजी कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोगों ने सुडो कोड के अंदर सीखा। एरे, एक ब्रैकेट खोला, पहले वाले कॉलम के अंदर, पहले वाले ब्रैकेट के अंदर आप रॉ लिखेंगे, बाहर आएंगे एक और ब्रैकेट खोलेंगे, अगले वाले में आप कॉलम लिख देंगे, बस दैट्स इट। क्या करना है आओ जरा देखें यहां पे, क्या नाम रखा है मैंने इसका, एरे 2D। सही है। यहां पे सबसे पहले क्या बताना है, रॉ। मैं बोलता हूं रॉ नंबर 0 यानी पहली रॉ, एंड उसके कॉलम नंबर 0 यानी पहले कॉलम, इस पे डाल दो 10। ठीक है। इस पे डाल दो क्या, 1 मिनट यार, 10। अगले पे आओ, मैं बोलता हूं एरे 2D के रॉ नंबर 1 कॉलम नंबर 3, इस पे आप डाल दो 90। लेट्स सी कि क्या ये काम हुआ। मैं अपने एरे को इस केस के लिए क्या कर लेता हूं, प्रिंट कर लेता हूं एरे 2D को। अब इसमें मुझे क्या देखना है कि मेरी जो पहली रॉ है ना, यहां पे पहली रॉ पहला कॉलम, इस पे 20 आना चाहिए। रॉ नंबर 1 यानी सेकंड रॉ, एंड इसके एलिमेंट 3 यानी यहां पे 90 आना चाहिए। लेट्स सी। ये देखो भाई, पहली रॉ पहला कॉलम 10, सेकेंड रॉ और कौन सा कॉलम, सेकंड रॉ यानी पाइथन का पहली रॉ और तीसरा कॉलम, तो यहां पे देखो 90। ठीक हो गई बात, दैट्स इट। सही है भाई। यहां पे आप इस तरीके से अपने एलिमेंट्स को आउटपुट करते हैं या एक्सेस करते हैं। सही है। तो यहां पे आपके पास ये सेटिंग है। इसके बाद जो कल हम लोगों ने नेस्टेड कंडीशन सीखी, आज हम लोग नेस्टेड लूप्स ही सीखेंगे। वो कब सीखेंगे और वो कब इस्तेमाल होंगे मैं यहां पे लिख रहा हूं। सो भाई, व्हेन एवर वी यूज 2D एरे
वी लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है? लूप इनसाइड द लूप। जैसे कल भी बात करी, नेस्टेड कंडीशन क्या है? कंडीशन इनसाइड अ कंडीशन। सही है। सो एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पे लिखवा दूं, पहला जो लूप है ना, ये आउटर जो लूप है, आउटर जो लूप होता है, आउटर लूप या पहला लूप इज ऑलवेज फॉर रॉ। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और इनर लूप या सेकेंड लूप आप जो लिखेंगे, सेकेंड यानी इनर लूप इज ऑलवेज फॉर कॉलम। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। सही है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे बता देता हूं आपको, बाय यूजिंग नेस्टेड लूप इनिशियलाइज ईच एलिमेंट बाय वन। यानी हर एलिमेंट में वन 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 डाल दो, यानी पहली रो में भी सारे वन, अगली रो में भी सारे वन, अगली रो में भी सारे वन। आओ ये काम करता हूं एंड देन मैं समझाता हूं कि हाउ इट इज बेसिकली वर्किंग। पहला लूप हमेशा फॉर रॉ, देख लो यहां पे, तो यहां पे पहला लूप फॉर रॉ, फॉर रॉ इन रेंज। कितनी रोज है मेरे भाई? 3 रोज है, तो यहां पे 3 लिख दिया, दैट्स इट। मैं आया लूप के अंदर। सेकेंड लूप फॉर कॉलम, फॉर कॉल इन रेंज। कितने कॉलम है? 4 कॉलम है, 4 कॉलम है, तो यहां पे 4 लिखा, एरे के अंदर आया। नाम क्या है एरे का? एरे 2D। एरे 2D के रॉ पे, यानी पहले रॉ आता है हमेशा, सही है, और कॉलम पे क्या डाल दो? 1 डाल दो। अब इसको मैं समझाता हूं, देखो बेटा, आप लूप के अंदर आए, रॉ की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0। सही है। आप रॉ की इनिशियल वैल्यू 0 लेके लूप के अंदर आए एंड आपके पास यहां पे एक और लूप चला है जिसमें कॉलम बोल रहा है, तो कॉलम की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0। आपके पास रॉ की वैल्यू भी 0, कॉलम की वैल्यू भी 0, आप यहां पे आ गए, यानी रॉ 0 कॉलम 0, यानी पहले एलिमेंट पे कौन गिर जाएगा? 1 गिर जाएगा। अब जब तक इनर लूप टर्मिनेट नहीं होगा, आप आउटर लूप की तरफ मुंह करके भी नहीं देखोगे। बात समझ आ रही है? इनर लूप जब तक टर्मिनेट नहीं होगा, आप आउटर लूप की तरफ मुंह करके भी नहीं देखोगे। तो बेटे इनर लूप कब टर्मिनेट होगा? जब कॉलम 4 हो जाएंगे, यानी सेकंड बारी में आप वापस ऊपर जाओगे, कॉलम की वैल्यू आइटरेट होगी, कॉलम की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, बट रॉ 0 ही रहेगी, यानी रॉ 0 कॉलम 1 पे 1 गिर जाएगा। अगेन आप ऊपर जाओगे, कॉलम की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, रॉ सेम रहेगी, यानी 0 2 पे 1 गिर जाएगा। अगेन आप ऊपर जाओगे, रॉ सेम रहेगी, कॉलम की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड यहाँ पे 0 3 पे 1 गिर जाएगा। क्या ये कॉलम मैंने 4 दफा रिपीट कर दिया? जी हाँ कर दिया। क्यों? 0 से लेकर 3 तक 4 दफा हो गया ना। तो अब आप वापस ऊपर जाएंगे एंड अब ये वाली पूरी कहानी फॉर रॉ 1 होगी एंड वापस ये 4 दफा रिपीट होगा, 1 1 1 सब पे गिर जाएगा, उसके बाद ये अगली रॉ के लिए रिपीट होगा। सो इस तरीके से ये बेसिकली काम कर रहा होता है, इसलिए बेसिकली ये क्या कर रहा होता है? काम कर रहा होता है, ठीक है। सो अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे बाहर आता हूं, मैं यहां पे प्रिंट एरे 2D कर देता हूं, आपको दिखाने के लिए कि क्या मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। 1 1 1 1 आ जाना चाहिए मेरे भाई, सही है। देखो ये पुराना एरे था एंड अब यहां पे देखो 1 1 1 1 ऑन ईच एलिमेंट। तो हमेशा याद रखना कि नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, ये आपको याद होगा, ठीक है मेरे भाई, सही है। अब जरा आगे चलते हैं, या एक सवाल तुम लोगों को मैं दूंगा, वो प्रैक्टिस के लिए तुम लोग यहां पे करना, बस इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है, छुट्टी करेंगे इसके बाद। बाय यूजिंग नेस्टेड लूप इनिशियलाइज ईच एलिमेंट बाय द सम ऑफ रॉ एंड कॉलम इंडेक्स। यानी अगर आप रॉ 0 पे हो और कॉलम 0 पे, तो 0 प्लस 0 0 हो। अगर आप रॉ 0 पे और कॉलम 1 पे, तो 0 प्लस 1 1 आना चाहिए। अगर आप रॉ 0 पे हो और कॉलम 2 पे, तो 0 प्लस 2 2 आना चाहिए। इस तरीके से हर किसी का सम आना चाहिए, सही है। सो ये जो आपने कोड लिखा है ना, मैं तुम्हें सिंपली यहां पे बता देता हूं, ये कोड सेम रहेगा, सिर्फ फर्क क्या आना है यहाँ पे मैं दिखा देता हूं। ये जो 1 लिखा है ना, इसकी जगह आप बस क्या कर देंगे? रॉ प्लस कॉल कर देंगे, दैट्स इट। सही है। इससे होगा क्या कि जो भी रॉ की वैल्यू होगी उसमें कॉलम की वैल्यू प्लस होगी, आपके पास आउटपुट आ जाएगा। चेक करना है तो चेक कर लो भाई। तो ये देखो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, यहाँ पे इस तरीके से कहानी चलती जा रही है, ठीक है भाई। अब आ जाओ अपने मेन